नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई परमेश्वर सर में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 से संबंधित कक्षा 10 का सामाजिक विषय का कुछ विकल्पीय प्रश्न। ये 100% गारंटी है कि इसी से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ऑटोआन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटोआन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो जर्मनी से। तो बिस्मार्क कहाँ का था? जर्मनी का था। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो 1815 में। नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में पराजित हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? कौन संघ सूची का विषय है? रक्षा। रक्षा क्या है? संघ सूची का विषय है। ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अमेरिका में है। ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। अगला, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 18 वर्ष। मतलब भारत में वोट देने की आयु क्या है? 18 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। आगे, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी को। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी को। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती है? ओडिशा में। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती है? ओडिशा राज्य में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन क्या है? गैर परंपरागत है। पवन ऊर्जा। क्या है? पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? ओडिशा है। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? मैग्नीज। कौन सा धात्विक खनिज है? मैग्नीज है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? मत्स्य उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो मत्स्य उद्योग है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? पंजाब में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? पंजाब राज्य में होती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया था? 33%। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित की गई है? तो 33% निर्धारित की गई है। यानी किसी भी देश में कम से कम 33% वन रहना जरूरी है। मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? श्रीलंका। अर्थात श्रीलंका की स्थिति क्या है? भारत से अच्छा है। तो मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? तो श्रीलंका है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? खनन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? खनन। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1986 में। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1986 में बना था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। वर्ष 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? अत्यधिक निवेश के कारण था। वर्ष 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? अत्यधिक निवेश। आगे, निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? तो बेल्जियम में। निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? तो बेल्जियम में नहीं है। कपास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी। कपास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। कर्तन एवं दहन कृषि अर्थात झुम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? तो मिजोरम में। कर्तन एवं दहन कृषि अर्थात झुम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? तो मिजोरम में अपनाई जाती है। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? लौह अयस्क। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? तो कौन सा है? लौह अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? तो फ्रांस। भारत, ब्राजील और बांग्लादेश से विकसित देश कौन है? फ्रांस है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? तो फ्रांस है। निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को। निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। आगे, 1861 ईस्वी में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? जोसेपे मेज़नी को। 1861 ईस्वी में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो जोसेपे
मेजनी को यानी जोसेफ मेजनी को किया गया। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? तो एक बीमारी थी। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? एक बीमारी थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजसूची का विषय है? व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सा राजसूची का विषय है? तो व्यापार राजसूची का विषय है। इस यानी कि व्यापार पे राज्य सरकार कानून बना सकती है। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन ही लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो केंद्रीय शक्तियों का केंद्रीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? तो नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, उपरोक्त सभी यानी सभी सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य भी जरूरी है, उपज की उचित कीमत भी जरूरी है, बेहतर मजदूरी भी जरूरी है, अर्थात ये उपरोक्त सभी यानी सब सही है। आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने चलवाई थी। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो बिस्मार्क की थी। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? बिस्मार्क की थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? अक्टूबर 2005 में। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से अंत तक, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम गारंटी देते हैं कि इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण या आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में। भारत में उदारीकरण या आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। आगे विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो राष्ट्रीय आय, औसत आय। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? औसत आय है। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? आंतरिक व्यापार। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? आंतरिक व्यापार। वही जब एक देश से दूसरे देश से व्यापार होता है तो उसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। जबकि एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे आंतरिक व्यापार कहा जाता है। आगे है, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी? 2008 में। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी? 2008 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? लौह इस्पात उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? लौह इस्पात उद्योग है। शिशु मृत्यु दर अनुपात कैसे निकाला जाता है? तो 1000 जीवित बच्चों पर। शिशु मृत्यु अनुपात कैसे निकाला जाता है? तो 1000 जीवित बच्चों पर निकाला जाता है। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो सिंहली। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो सिंहली है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? तो पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन यानी ये सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन, अर्थात ये सब सही हैं। आगे 1789 में फ्रांस किस प्रकार का शासन था? असीमित राजतंत्र। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? असीमित राजतंत्र का। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? चना। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? चना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों हम चाहें कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।